Namaste ji, hello, how are you all? So, if you have watched the previous video of mine in which it was titled I'm gonna expose my ex bosses, this is the continuation for the same. Alright, तो जैसे कि मैंने बताया मैं कैफेटेरिया में गई, मेरा रिचार्ज नहीं था, मैंने कहा I'm sorry, तो वो बंदा मुझे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं इट्स नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू सो मच। मैंने बड़े पोलाइटली उसको मना किया, फिर भी वो मुझे इंसिस्ट करे जा रहा था कि नहीं मैं कर देता हूँ। तो आई वाज लाइक ओके, कुछ लोगों का नेचर होता है, वेरी हेल्पफुल दे आर, वेरी केयरिंग दे आर, but the thing is कि कुछ there was something off about him which was not really giving me that sense of care or security. Rather I was feeling very awkward and kind of nervous around him. Nervous not in a good sense, but that feeling that you get, no, your sixth sense tries to warn you but you do not listen to it. So it was that. So मैंने उसे पोलाइटली मना कर दिया। तो पहले तो वो कहता ओके ठीक है रहने दो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब मैं बैठी तो उसने मुझसे पूछा जी, मैंने कहा हाँ जी सर। वो कहता उसने उस बंदे ने क्या किया, पहले सबसे ऑकवर्ड बात मुझे उस बंदे की जो लगी वो ये थी कि वो बैठा हुआ था इस साइड, ठीक है, मैं बैठी हुई थी इस साइड, बीच में था टेबल एज इट इज इन कैफेटेरियाज या बेकरीज में। वो ऐसे पसार के सोफे पे बैठा हुआ है, एक हाथ इधर रख के और एक हाथ इधर रख के, हाथ में अपना फोन लेके, और मुझे कहता आओ इधर बैठो। लाइक उसके साथ, उसके जहाँ पे उसने हाथ रखा था वो मुझे वहां बैठने के लिए बोल रहा था उसके साथ। एंड आई वाज लाइक नो नो, मैं वहां पहले तो मैं चली गई, मतलब फ्लो में यार। देखो जब कोई इंसान ना जो ऑलरेडी मतलब अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ऐसा होता है कि वो बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है उस इंसान को, क्योंकि पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मेरी मेरे बॉसेस से नहीं बनी। इट्स नॉट लाइक आई वॉज ऑलवेज रॉन्ग, बट द थिंग इज कि वो जो लोग थे उन लोगों ने भी बहुत गलतियां की थी जो मैं वीडियोज में बताऊंगी कि क्या थी एंड क्या नहीं। दे वॉन्टेड मी टू गेट मोल्डेड अकॉर्डिंग टू देम, एंड दे वॉन्टेड कि मैं वो न्यूज़ इंटरप्रेट करूँ, वो न्यूज़ मैं डिसमिनेट करूँ जो है ही नहीं, सिर्फ टीआरपी के लिए। मेरे एक्स बॉसेस जितने भी चैनल्स में मैंने काम किया यही चाहते थे, एंड आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट। तो इसीलिए मेरे से उनकी बहस होती थी एंड मैं चैनल छोड़ देती थी। तो उसके बाद वो बंदा मुझे कहता है अच्छा आओ, तो मैं इसीलिए फ्लो में चली गई। मैं पहले वहां पे बैठ गई तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इसने तो हाथ रख रखा है पीछे, आई एम नॉट गोना सिट ओवर हियर। तो मैं दूसरी साइड चली गई। मैंने कहा सर मैं दूसरी साइड चली जाऊँ? तो ही वाज लाइक या ठीक है कोई बात नहीं चले जाओ। तो फिर वो मुझे कहता है मुझे पहली बात ना आप सर मत बोलो, मुझे एज अपना फ्रेंड ही समझो। मैं ऐसे ही दोस्तों के, आज की जनरेशन के साथ ना मेरी बड़ी बनती है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। एंड आई वाज लाइक ओके, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग एंड ऑल। हमने चीज़ें डिस्कस की कि कैसे मैं अपना चैनल ग्रो करूंगी और कैसे मैं अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो करूंगी एंड ऑल। तो वो सब प्रोफेशनल बातें हुई, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद उस बंदे ने पर्सनल टच देना शुरू कर दिया उस चीज़ को, विच आई legit hate it so much. You do not have the right to ask a girl or anybody for that matter कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुम ये करती हो वो करती हो। और इतना ही नहीं, वो मेरी दोस्त की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ रहा था, वो दोस्त जिसने मुझे उसे रेकमेंड किया था। तो कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होती है कि वो अपना फ़ोन चला रहा था और लाइक मैं इधर उधर देख रही थी। पहली बात तो मैंने उसे झूठ बोला था कि मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद यार कि कोई मेरे पर एहसान करे कि यू आर बाइंग मी कॉफ़ी और दिस। सी एक जेंटलमैन बिहेवियर अलग होता है, जेंटलमैन वाइब आ जाती है कि समबडी इज बीइंग केयरिंग एंड ऑल ये वो, बट उसकी वाइब मुझे नहीं अच्छी लगी भाई, मुझे दानव वाली वाइब आई उससे। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि आज ट्यूसडे है, आज मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊंगी पीऊंगी कुछ भी। कहता कुछ तो ले लो कुछ तो। मैंने कहा नहीं नहीं थैंक यू सो मच। मैंने बोले बड़े पोलाइटली उसको मना किया। ऑब्वियसली कोई पहली बार मैं इंसान को मिल रही हूँ, मैं क्यों उससे रूडली बात करूंगी। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसे मना कर दिया। तो उसके बाद वो बंदा जो है 10 मिनट के हमारे प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन के बाद कि कैसे पेज ग्रो करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो वो मुझे कहता है कि आप करना क्या चाहते हो। मैंने कहा वैसे तो मैं ये सब करती हूँ और मुझे इस जॉनरा में अपना पेज ग्रो करना है। वो कहता नहीं आपको पता ही नहीं है, आजकल की जनरेशन को समझ ही नहीं आता है कोई क्या पूछ यार। मैं तुझे जो बता रही हूँ तो उसके बारे में बात करना। तू आजकल की जनरेशन पे क्यों आ रहा है चढ़ बढ़ के? तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू उस बंदे से बात कर जिससे तुझे प्रॉब्लम है। तू चढ़ के क्यों आता है पूरी जनरेशन पे? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू दिस कि पूरी जनरेशन ही खराब है क्योंकि एक आध बंदा तुम्हें ऐसा टक्कर गया होता है जो कि खराब होता है। मुझे नहीं समझ आती ये बात, ये है क्या लोगों के दिमाग में। एनीवेज, तो वो बंदा मुझे बोलता है कि पता नहीं लोगों को समझ ही नहीं आता बच्चों को आजकल क्या करना है क्या नहीं, ये वो। एक तरफ तो मुझे बच्ची बोल रहा है, दूसरी तरफ तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं पता नहीं कौन होती हूँ, तेरी बड़ी पुरानी दोस्त होती हूँ। तो उसके बाद मुझे अजीब लगा वो बिहेवियर उसका, बट स्टिल आई नेग्लेक्टेड दोज इंस्टिंक्ट्स ऑफ माइन। आई वाज लाइक नहीं यार, यू आर ओवर थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकिंग, दिस कैन नॉट बी व्हाट आई एम थिंकिंग। तो उसके बाद वो बंदा मुझसे सवाल क्या पूछता है
उस बंदे ने मुझसे जो पहला ऑकवर्ड सवाल पूछा, जो कि कोई भी नहीं पूछता होगा, और अगर पूछता भी होगा, आई एग्री, सम पीपल आर वेरी आउट गोइंग, सम पीपल आर वेरी केयरिंग, होंगे बड़े बड़े शहरों में लोग ऐसे जो ऐसा बोलते होंगे, ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं एक बड़े नॉर्मल शहर से हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन द थिंग इज, जो चीज़ मुझे ऑकवर्ड लगती है, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, चाहे वो बड़े शहर में होती हो, चाहे कहीं और होती हो, वो मुझे नहीं कबूल है भाई। तो मुझे वो चीज़ लगी अजीब। अब कोई इसके बारे में कुछ भी सोचे, मुझे तो लगता है तुम लोगों को भी सोच के और सुन के वियर्ड लगेगा। तो उस बंदे ने मुझसे पूछा, पलक तू, पहली बात तो तू पहले ही तू पे आ गया, मुझे भी ये चीज पसंद नहीं आई पहली बार में कि तू पहली बार में ही भाई तू पे आ गया एंड ऑल। चलो वो भी मैंने किया, मैंने कहा ठीक है यार, होते हैं कुछ लोग हैप्पी गो लकी टाइप्स, फन लविंग, तू पे आ जाते हैं अगर उनकी वाइब मैच कर जाती है। तो उसकी वाइब भी नहीं मैच की थी वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो मुझे कहता तू ड्रिंक करती है, मैंने कहा, आई वाज लाइक 2 सेकंड के लिए आई वाज लाइक नो सर आई डोंट। तो कहता अच्छा, फिर 5 मिनट के लिए रुक गया, फोन चलाता है, अच्छा बियर भी नहीं पीती है, मैंने कहा नहीं आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। कहता अच्छा कुछ और लाइक हुक्का एंड ऑल, मैंने कहा नहीं कोई सिगरेट हुक्का नथिंग, विच इज माई चॉइस। तुझे क्या हो रहा है, तू क्यों मुझे पूछ रहा है बार बार, होता कौन है तू पूछने वाला, हाँ तू चाचा लगता है मेरा पूछने वाला, हु आर यू टू क्वेश्चन मी लाइक दिस। उसके बाद उसने कुछ और वियर्ड बातें बोली, उसने बोला कि वो पहले तो बोस्ट करी जा रहा था, वो जो हमारी प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया, वो उसमें भी अपने बारे में ही बोस्ट किए जा रहा था, मैंने इतना काम किया, इस बिल्डर के साथ काम किया, उसके साथ काम किया, ऐसे काम किया, वैसे काम किया, ये किया वो किया, अपनी तारीफें करी जा रहा था। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट अ पैथेटिक पर्सन यू आर। अपनी तारीफें कर रहा था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यार तू जो काम करने में आई है उसको डिस्कस करो, चलता बन, ठीक है, तेरा यही काम था। तो उसके बाद मेल मिलाप बढ़ाना है तुम्हें, तो इस तरह से बनाओ कि किसी को अनकंफर्टेबल ना फील हो। पर तुम अनकंफर्टेबल करके लोगों को फील कराते हो कि अरे हम तो बड़े ही आउट गोइंग हैं और सामने वाला ही जो है उसका ही प्रॉब्लम है कि वो नहीं खुलता है, मैं जितनी खुलती हूँ ना उतना कोई नहीं खुलता होगा। आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन इन दीज मैटर्स। मेरे दोस्त मुझे बोलते तो एक्सट्रोवर्ट है, विच आई एम नॉट, आई एम वेरी एम्बीवर्टेड एक्चुअली। तो पर ऐसा नहीं मैं करती कि किसी को ऑकवर्ड ही कर दूं, ठीक है। यू नीड टू बी कंसिडरेट ऑफ द अदर पर्सन, व्हेन विल पीपल लर्न दिस आई डू नॉट नो। तो वो बंदा ना मेरी दोस्त के बारे में सवाल पूछना शुरू हो गया फिर। तो वही दोस्त जिसने मुझे उसे रेकमेंड किया था, तो वो मुझे कहता तुम इसको जानती हो, मैंने कहा हाँ जी मैं जानती हूँ। अच्छा ये सिंगल है, मैंने कहा हाँ नहीं उसकी अभी पीछे शादी हुई थी। तो ही वाज लाइक अच्छा अच्छा, अच्छा इसकी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज हुई थी, मैंने कहा मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, आई डिड अटेंड हर मैरिज बट मैंने झूठ बोल दिया उसको कि वो मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक क्लासमेट है, तो मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि आई डिड नॉट वांटेड टू टेल हिम कि क्यों भाई तुझे बताऊं मैं अपनी दोस्तों के बारे में, क्यों, क्या है तू, कौन है तू, क्यों जानना चाहता है मेरे बारे में। प्रोफेशनल चीजों को प्रोफेशनल रखो, पर्सनली अपनी टांग मत अड़ाओ, ओके। और दूसरी चीज, फिर उसके बाद उस बंदे ने मुझे पहले कुछ ऐसा भाषण दिया था कि अच्छा अगर आपको मीडिया फील्ड में हो बाहर निकलना पड़ता है, आई वाज लाइक या आई नो ऑल ऑफ दैट एंड ऑल। तो फिर अगर ये वो, तो उस चक्कर में ना आई वाज लाइक ओके। उस बंदे ने मुझे पूछा फिर कि मुझे ना यहाँ यहाँ इस शोरूम में काम है तो तुम चलोगी मेरे साथ। तो मैंने उसी चक्कर में कि ये ना सोचे कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, या फिर ये ना सोचे कि मुझे कुछ काम ढंग का करना नहीं आता, तो मैं उस चक्कर में उसके साथ चली गई, ठीक है। तो वो सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जो चीजें और बातें वो कर रहा था वो बहुत ऑकवर्ड थी और बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो यार देखो, एक ऐसी चीज होती है व्हेन यूर अ रुकी, वेरी वेरी बिगिनर, वेरी स्टार्टर, तो मैं रुकी भी नहीं हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस थी मैं, मुझे पता है कि मीडिया फील्ड में क्या होता है कैसे नहीं होता है। ओ माय गॉड, मीडिया फील्ड में क्या क्या होता है ये तो अलग ही स्टोरी है। तो उसके बाद वो बंदा बोल रहा था कि अगर आपको करना है तो मीटिंग के लिए आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके, आई एम ओके विद इट, मैंने वो भी मान लिया क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मना कर देगा तो मेरे चांसेस ग्रो करने के वो हो जाएंगे। होता है ना यार, सबको होता है कि यार अभी हमने इतना वो कर दिया, वी कैन नॉट टेक दिस चांस एट ऑल, क्योंकि जो एक्चुअल में डिजर्विंग लोग होते हैं ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, और जो लोग सच बोलते हैं और जो लोग ये गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, उन लोगों के साथ लोग एक्चुअली उनको वल्नरेबल समझ के ज्यादा उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये चीज मैंने देखी है। जो कि तुम लोग सोचते हो ना कि ये करके हम बड़े महान हो रहे हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ क्राइम ओनली।
You have to change this thing if you can't, otherwise just leave the shit out of here यार। और उसके बाद मैं गई उस बंदे के साथ शोरूम में। तो शोरूम के जाने में रास्ते में इट वाज लाइक 10 to 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव। तो उस बंदे ने कुछ ऐसी बातें की जो मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। आजकल के वो बोलता है आजकल की जनरेशन भी ना ऐसी है, माँ बाप ने सब कुछ थाली में सजा के दे दिया है तो इनको पता ही नहीं है मेहनत क्या होती है, ये वो ऐसे वैसे। ही वॉज कंटिन्यूसली नॉट लीविंग दिस टॉपिक कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, हम लोग तो अपने से करते थे, ये माँ बाप ने सर पे चढ़ाए हुए हैं, पता नहीं है ये वो। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मुझे वो बात बहुत वियर्ड लग रही थी, बट आई वाज लाइक ये अनजान आदमी है, मैं इसके साथ आ तो गई हूँ गाड़ी में और ये बोल ऐसी बातें रहा है। अगर मैंने कुछ अगेंस्ट बोला तो वो होता है ना बीइंग अ गर्ल, एक डर अंदर अंदर की कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, कुछ करे ना कोई, होता है। तो आई वाज लाइक नहीं यार कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे सिर हिला रही थी उसी कॉन्वर्सेशन में कि एज इफ आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद वो कुछ बताने लगा, मैंने इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, इस बंदे को इतना एडवांस दे दिया है, ये वो ऐसे वैसे। उसके बाद शोरूम पहुंच गए, उसकी कोई मीटिंग थी। फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको वहीं छोड़ दूँ वापस जहाँ आप आए थे। तो मैंने कहा हाँ आप वहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे उसे नहीं बताना था कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा घर कहाँ पे है या ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे उस बंदे की बिल्कुल वाइब्स ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने उसे बोला हाँ आप मुझे वही छोड़ दो। फिर मैं वहां से रिक्शा लेके अपने घर गई। तो द प्रॉब्लम विद हिम इज कि कुछ दिन बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट उसी दिन से 2 दिन बाद उस बंदे ने मुझे काम के लिए बुलाया, जो कि एक बहुत अच्छा काम था। हमारा एक मॉल है यहाँ पे बहुत फेमस, वेव मॉल, वहां पर जाना था। और वहां पर एक मूवी का इवेंट लॉन्च था और वहां पर मुझे लोगों के मूवी के जो थे, इवेंट लॉन्च नहीं था, आई मीन इवेंट लॉन्च तो ग्राउंड फ्लोर पे था, एक मूवी का जो था रिव्यू करना था, जो मूवी उसी दिन रिलीज हुई थी। एंड यू नीड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर नोइंग द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। इस वीडियो का आई प्रॉमिस ये लास्ट पार्ट होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।